आज इन्वायरमेंट डे पे हमारे साथ हैं 5 सिग्नल सीआरपी बटालियन के कमांडेंट श्री विशाल खंडवाल जी। इन्वायरमेंट डे पे सर आप देख रहे हैं कि आजकल जो है बहुत इफ़ेक्ट हो गया इन्वायरमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग का। इवन कश्मीर में भी हीट वेव चलनी शुरू हो गई। कल के न्यूज़पेपर में था 32 डिग्री टेम्परेचर हो गया वहाँ पे। आप इसके बारे में कुछ, क्योंकि अब कड़े स्टेप लेने की ज़रूरत आ गई है, टाइम नाउ टू फॉर हार्ड स्टेप्स, आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि इन्वायरमेंट को कैसे हम आप बचा सकते हैं। ये वन महोत्सव का दिन है आज, पूरा सप्ताह ही है। तो इसी कार्यक्रम के दौरान हम कई प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि वास्तविकता यही है कि अभी वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स जो है दिखने लग गए हैं और बहुत ही भीषण रूप में दिख रहे हैं। अभी अगर हम समर की बात करें तो एक्सेसिव समर हो रहा है। दिल्ली में सुनने में आया 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। अभी आप बता रहे हैं श्रीनगर में 32 डिग्री पहुंच रहा है और पूरा एनवायरमेंटल शिफ्ट हो रहा है। जो सीजन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। रेनी सीजन में एक्सेसिव रेन हो रहा है और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है। अभी इस वर्ष विशेष रूप से क्या हुआ कि जो ओल्ड सॉल्ट लेक है कश्मीर जाने का जम्मू से, उस रोड पर अक्टूबर के समय में स्नोफॉल होती थी और वो रोड कम्प्लीटली बंद हो जाता था 6 मंथ्स के लिए। सरप्राइजिंगली इस वर्ष जो 23-24 में है, इस वर्ष वहाँ पर अक्टूबर में से लेकर के इवन 24 के फैब तक भी कोई स्नोफॉल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। क्योंकि देखा हुआ आपकी पोस्टिंग भी शायद वहाँ मेरी पे रही पोस्टिंग भी वहीं पर थी और ये बहुत सरप्राइजिंग था। और वो पूरा 6 महीने लगभग बंद रहता था, वो बंद नहीं हुआ और फैब मार्च में जाके स्नोफॉल हुआ। और आप देख रहे हैं अभी वर्तमान समय में लास्ट मंथ जून के महीने में स्नोफॉल हो रहा है। शिमला में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, जो कि ये पीरियड है नहीं। तो एनवायरमेंटल शिफ्ट है, विजिबल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके जो कड़े स्टेप हैं वो कड़े स्टेप लेने की बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेंट प्रयासरत है, अपने विभिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से वो प्रयास कर रही है, लेकिन असली प्रयास हमें ग्राउंड में ज़मीनी स्तर पे हमें करना होगा। जो पेड़ लगने हैं वो लगाएं तो उनको बचाएं भी। केवल कागज़ में खाना पूर्ति अगर हर डिपार्टमेंट करेगा तो बहुत कठिनाई होगी। तो मेरा विशेष संदेश यही है कि जो पेड़ लगा रहे हैं उनको कम से कम 5 वर्ष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप वो पेड़ लगाएँ और उसको लगा करके उसको सींचें और उसको एक जंगल बनाने में, एक वृक्ष को बड़ा करने में सहयोग करें, ताकि हम अपना भविष्य थोड़ा सा सुरक्षित, भविष्य आने वाले बच्चों का भविष्य भी थोड़ा सा उनके बगैर, सुरक्षित क्योंकि हो धरती पे घास और पेड़ और पौधे और जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। ये अमिट सत्य है। तो इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए इसकी गंभीरता को समझ पे हमें प्रयास करने होंगे और सच्चे प्रयास करने होंगे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो पुराने गेम्स हैं, अभी रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी की थी, रस्सा कस्सी का गेम हमने वहाँ पे खेला था। तो जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको वापस लाने की कोशिश यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश है कि इसके साथ स्टूडेंट्स को भी जोड़ा जाए। स्टेट लेवल का एक एजुकेशन सेंटर यहाँ पे डेवलप किया जाए जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिसर्च स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकें। तो एक बहुत एलोबरेटेड प्लान है हमारा। हम MC ज़ीरकपुर को ये प्लान प्रपोज करेंगे आज और लेट्स होप कि इस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग हम सब मिलके काम कर सकें, क्योंकि इस काम में अकेले कोई कर पाना बहुत मुश्किल है। कोलैबोरेशन के साथ ही ये काम पॉसिबल है। लास्ट ईयर हमारा कोलैबोरेशन CRPF के साथ हुआ था और आई वुड लाइक टू थैंक टू कमांडेंट सर विशाल खंडवाल सर। उन्होंने हम पे विश्वास किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगते हैं, इनके डिपार्टमेंट में भी लगते हैं, सभी डिपार्टमेंट में लगते हैं, सारे जो पेड़ हैं वो किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन में होके रह जाते हैं। बट सर का ये व्यू था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उन पेड़ों को शुरू से लेके और जब तक वो सर्वाइव ना कर जाए तब तक उनको उनकी देख रेख कर सके। तो हमने उन्हें अपना प्रपोजल दिया और सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। पिछले 2 साल से सर की पूरी टीम हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट में आती है और CRPF के बहुत सारे जवान हर रोज़ यहाँ काम करते हैं। और इसके बिना यहाँ पे ये 2000 के बाद हमने यहाँ पे 5000 पेड़ और लगा दिए हैं, तो करीब 7000 पेड़ों का जंगल है। वो इम्पॉसिबल था, CRPF की सपोर्ट के बिना वो जंगल लगाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। तो आई वुड लाइक टू थैंक कमांडेंट सर
और डीएफओ सर का हमेशा हमें सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलता है। जब भी हमें पेड़ों की ज़रूरत होती है, जब भी सैपलिंग्स जो होते हैं, तो सर की एक फ़ोन कॉल पे हमें सैपलिंग्स मिल जाते हैं। तो जब फॉरेस्ट बन रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिना तो वो बन ही नहीं सकता। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और एमसी ज़ीरकपुर का। अभी सर आने वाले हैं हमारे ईओ सर कुछ ही देर में, बारिश के कारण वो भी थोड़ा ट्रैफिक में थे। तो एमसी ज़ीरकपुर, पीएमआईडीसी मानव जैन सर की बहुत गाइडेंस मिलती है हमें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से हमें आगे लेके जाना है। उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए PPSFD, PPPSFD मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। PPP का मतलब है पब्लिक, प्राइवेट और पीपल पार्टनरशिप। तो पब्लिक में जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे एमसी है, जैसे सीआरपीएफ है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो पब्लिक में वो आते हैं, उनके पास पावर होती है, वो हमें परमिशंस दे सकते हैं, वो हमें और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो नंबर 1 हम पब्लिक एजेंसीज़ को अपने साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा जो है वो प्राइवेट कंपनीज़, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के पास फंड्स होते हैं, तो पी से जो पैसा है, पैसा वही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ यहाँ आएँ और यहाँ पे अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं। और तीसरा है पैशन। अब एक एनजीओ के पास पैशन के अलावा और कुछ भी नहीं होता। सो हमारे पास खूब सारा पैशन है, तो यहाँ पे पैसा, पैशन और पावर, ये जब तीनों मिल जाएंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छा सा कुछ कर सकते हैं। टाइम चल रहा है, अभी पेड़ लगाने का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो एक चीज़ मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, इसकी एक पर्टिकुलर SOP हमें फॉलो करनी चाहिए। जब भी हम प्लांटेशन का काम करते हैं तो उसके लिए कुछ SOP हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि जहाँ पे भी हम पेड़ लगा रहे हैं उसकी परमिशन लेना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एश्योर करना है कि उसका सर्वाइवल बाद में हो पाएगा या नहीं। कल को वहाँ कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आना है या कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं होना। तो उस लैंड का जो भी ऑनर है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे एमसी है, या कोई प्राइवेट ऑनर है या स्कूल है, तो आपको सबसे पहले उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है, आपके पास वहाँ पे वाटर का इंतज़ाम होना चाहिए। तो अगर आपके पास पानी का सफिशिएंट इंतज़ाम है तभी वहाँ पे पेड़ लगाएं, अदरवाइज़ नहीं लगाएं, क्योंकि बारिश के टाइम में तो चल जाएगा, लेकिन बारिश के बाद जो सर्दी आएगी उस वक्त उनको मेंटेन करने के लिए आपको पानी की और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जो गर्मी आएगी आगे की, जो मई जून की जो गर्मी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पानी का सफिशिएंट इंतज़ाम वहाँ पे होना चाहिए जहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। तीसरा, उन पेड़ों की सेफ्टी को इंश्योर करें। अगर आप किसी कवर्ड एरिया में अगर वो प्लांटेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर कर रहे हैं तो फेंसिंग या ट्री गार्ड्स उसमें ज़रूर लगाएं। उसके बाद 2 साल के लिए आप तैयार रहें। पेड़ आपने लगाया है तो जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो एटलीस्ट 2 इयर्स की मेंटेनेंस का आपके पास चाहे आप रिसोर्सेज मान लीजिए या आपके कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर वो सीआरपीएफ भी कर रही है हमारे केस में, अगर हमारे केस में अगर एमसी भी कर रही है, तब भी हमारे दिमाग में बैक इन द माइंड हमेशा चलता है कि उन पेड़ों का ध्यान रखना है। हम सर को रिपोर्ट करते रहते हैं कि अब इन पेड़ों में क्या ज़रूरत है, यहाँ पे अब घास ज़्यादा हो गई है तो उसको करवाना है। तो चाहे हमें सपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन एक बैक इन द माइंड आपको हमेशा तैयार रहना है कि अगले 2 साल तक उन पेड़ों की जिम्मेदारी आप ही की है। तो इस SOP को फॉलो करें, उसके बाद पेड़ लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश के इस मौसम में आप सभी यहाँ आए, और एक बार फिर मैं स्कूल मैनेजमेंट का, हिना शर्मा मैम का, प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज का ये पूरा प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Sir, we would love to hear your thoughts, some words of wisdom. सबसे पहले गुरुकुल के गुरु और उनको प्रणाम, और यहाँ के प्यारे बच्चों को प्यार। आए हुए अतिथिगण सबको नमस्कार, और शो के ऑर्गेनाइज़र को मेरा धन्यवाद। ये वन महोत्सव का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, और जितने भी स्पीकर्स ने पहले बोला है,
सबने ही बताया कि जो हमारे एक्शंस हैं वो ग्राउंड पे होने चाहिए, कागज़ में नहीं। मैं छोटी छोटी कुछ बातें करूँगा। हमारे जो प्रयत्न हैं, जैसे अभी ये ग्रीन प्लानेट सोसाइटी है, इसने पेड़ लगाने शुरू किए 2019 में, और अभी हम कल डेटा पढ़ रहे थे तो कुल पेड़ लगे हैं 5 हेक्टेयर में, 5 एकड़ में। सुमित, 5 एकड़ में, 5 एकड़ में, अ वेरी स्मॉल लैंड एरिया। लेकिन अभी आपने देखा, एक टूर भी कराया था, बड़ा सुंदर सा लग रहा था कि कुछ है, पक्षियों की आवाज़ें भी थी उसमें। मैं एक उदाहरण बताऊंगा जो जीवित उदाहरण है, आप गूगल भी करिएगा सारे बच्चों। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जयदेव पायेंग, नोट कर लो इसको, यू मस्ट नोट इट एंड रीड अबाउट हिम। तो जयदेव पायेंग को पद्मश्री भी मिला है, गवर्नमेंट ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया है, और उस व्यक्ति ने अकेले, आप इस चीज़ को समझिए, उस व्यक्ति ने अकेले, बिना किसी ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के, बिना किसी सीआरपीएफ के, बिना किसी डीएफओ के, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के, उस व्यक्ति ने अकेले असम के मजौली आइलैंड के ऊपर 1360 एकड़ का फॉरेस्ट डेवलप किया। इट इज़ ह्यूज, इट इज़ अ फैक्ट। आप रीड करिए इसको। 1360 एकर्स, दैट कम्स अराउंड 550 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो आप उस व्यक्ति का डेडिकेशन देखिए। इट टुक हिम 30 ईयर्स। तो इसे कहते हैं भागीरथ प्रयास। जब भागीरथी जी ऊपर शिव जी से, वो ऊपर ईश्वर से उसको गंगा को लेके आए थे नीचे, चूँकि वो साक्षात ऊपर से गंगा को ही नीचे लेके आ गए, तो इसलिए उसको बोलते भागीरथी प्रयास। तो इसको जो जयदेव पायेंग हैं, इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जीवन में इन जैसे व्यक्ति हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हम तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी भी बनी हुई है, हम भी सहयोग कर रहे हैं, फंड्स भी आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें सहयोग कर रही हैं। उसके बाद हम 5 वर्षों में केवल डेवलप कर पाए 5 एकड़ का छोटा सा लैंड। नाउ सी हिम, सी दैट मैन, अकेले। और आज जब उसको आप स्टडी करते हो, मजौली आइलैंड, यू मस्ट नो, मजौली आइलैंड इज़ दी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारे बच्चे पढ़ते हैं, नॉलेज होगा। ये असम के ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। अब हम तथ्यात्मक कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जब हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो आज हम सबको पता है कि इस धरती पे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं। इस धरती पे अगर एक बच्चे ने अभी कोट किया था, विदाउट ट्री सेव द बीज ऑल्सो। अगर मधुमक्खियाँ, हनी बीज इस धरती से ख़त्म हो गई या उनकी संख्या घट गई तो पूरा इकोसिस्टम जो है, जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। इसके उदाहरण कैसे हैं? आजकल हम देखते हैं गर्मी है तो एक्सेसिव है, समर इज एक्सेसिव, 50 डिग्री, इट्स टचिंग 50 डिग्री। घर में मेरे जितने पौधे लगे हुए थे गमलों में, या जो पेड़ छोटे छोटे लगाए थे, सब झुलस गए हीट से। When it comes to rainy season, it is excessive, बाढ़ आ रहा है और हमें लगता है कि ये प्रकृति कर रही है, नेचर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। नहीं, इट्स ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम क्या करते हैं? नदी है, उसका अपना क्षेत्र होता है, उसका डूब क्षेत्र होता है, उसका बैंक्स का, उसका अपना रिवर फ्लो करती है कहीं भी। हम क्या करते हैं? पैसे के लिए सब लोग, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वी आवरसेल्व्स। हम क्या करते हैं? उस लैंड को जब समर्स होते हैं, उसको धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट लैंड को सेल कर देते हैं, कहीं लीगल कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं, फिर उसमें घर बना लेते हैं। और घर बना करके जब प्रकृति अपना रेनी सीजन में उसमें रिवर में पानी अधिक आता है तो बोला बाढ़ आ गया। हमारे धरती के ऊपर नेचुरल कोर्स है अर्थक्वेक आना, लेकिन हम जब धरती के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं, हम कंक्रीट के घर खड़े कर रहे हैं।
तो अब हम ही रिस्पॉन्सिबल है, धरती में हमने ही रहना है। हम बड़े हो गए हैं, अब आप बच्चों का भविष्य आएगा, फिर आपके बच्चे आएंगे। तो हम अपने जीवन में इस धरती को देना क्या चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। हम कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे को दोष दे करके अपने को सही कहना कभी भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैंने उदाहरण किसका दिया, मैं जहाँ भी प्रकृति के बारे में बात करता हूँ, आई ऑलवेज कोट जयदेव पयांग। उसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई है, अगर आपने बच्चों ने देखनी है, फॉरेस्ट मैन करके एक मूवी है, उसको देखो। यू विल लर्न कि कैसे करके एक अकेला व्यक्ति जो है उसने अपना पूरा जीवन दे दिया। स्टिल इफ़ यू गो एंड वांट टू मीट हिम, ही इज स्टिल लिविंग देयर इन दैट आइलैंड। वो अभी भी मड में सना हुआ मिलेगा आपको, अपने अंदर वहीं मड में बैठा हुआ है, वहीं उसके बच्चे हैं, वो बच्चे भी वहीं जीवन उनका उन्होंने दे दिया। तो इस तरह का त्याग की आवश्यकता है। किसी को आना पड़ता है, आते हैं, ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं। अब अगर हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आज हमारी कंट्री में बच्चों को मालूम होगा, मालूम भी होना चाहिए, जीके क्वेश्चंस भी होते हैं ये, हमारा लैंड कवर कितना है, 21%। 21% इज़ द लैंड कवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन वो 21% इज़ डेटा। जब हम एक्चुअल में जाएंगे तो फॉरेस्ट की तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन होती है। डेंस फॉरेस्ट होता है, शैलो फॉरेस्ट होता है, रेनी फॉरेस्ट है, कई सारे के फॉरेस्ट होते हैं। तो हम अपने को वर्ल्ड में कहाँ देखते हैं, वर्ल्ड का टोटल लैंड कवर एरिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, टेक्निकली और फैक्चुअली करेक्ट आप देख सकते हैं, 31% इज़ द लैंड कवर फॉर द वर्ल्ड एंड वी आर स्टैंडिंग एट 21%। इट लुक्स वेरी गुड बट इट इज़ नॉट दैट मच गुड, क्योंकि हमने जो शैलो कहीं पे 4 पेड़ भी खड़े हैं तो उसको भी हम बोल देते हैं फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट एक पूरा सिस्टम होता है। फॉरेस्ट सिस्टम ऐसे नहीं कि 4 पेड़ खड़े हो गए और पेड़ खड़े हो गए तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर पक्षी भी होने चाहिए, जानवर भी होने चाहिए, हाथी भी होने चाहिए और दूसरे जानवर भी होने चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड अ फॉरेस्ट। तो इन चीज़ों को हम पार्क बोल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, फॉरेस्ट तो बोल ही नहीं सकते। तो आपकी नॉलेज के लिए बच्चों को ये सब नॉलेज लेना चाहिए, हाउ टू लर्न। वर्ल्ड का जब हम पर पर्सन ट्रीज काउंट करते हैं तो कंट्री वाइज पर पर्सन ट्री सबसे ज़्यादा कनाडा के पास है। दे आर हैविंग पर पर्सन 8,000 समथिंग, अराउंड 9,000 ट्रीज पर पर्सन। एंड देन सेकेंड इज रशिया, इट इज़ अराउंड 4,000 समथिंग। देन ब्राज़ील इज स्टिल अहेड। चाइना का 102 है, वी आर स्टैंडिंग एट 10th प्लेस। Our trees count is 28 trees per person. Now you see the difference. One person is having 9,000 trees, we are having 28 trees. And when we calculate with our population, because our population is so large, तो भी हम उनके सामने कुछ नहीं है. When it comes to area coverage, then largest area coverage and largest number of area forest is with Russia. 81 करोड़ हेक्टेयर लैंड दे आर हैविंग, सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है 81 करोड़। एंड द सेकेंड इज ब्राज़ील, इट स्टैंड्स विद 51 करोड़ हेक्टेयर लैंड, 81 हेक्टेयर करोड़। एंड वी आर हैविंग 7 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड ओनली। एंड दैट लैंड मीन्स फॉरेस्ट लैंड, एंड दैट फॉरेस्ट इज ऑल्सो नॉट डेंस फॉरेस्ट। हमारे जो वर्ल्ड के अगर 10 सबसे बड़े हम डेंस फॉरेस्ट की काउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारा कंट्री का कोई भी फॉरेस्ट काउंट नहीं होता है। और हम जो भी हमारे को कैसे करके अपने को सुधारना है, जो जैसे अभी हमारे पास में क्या है, मेरा मानना है, मेरा बहुत डिस्कशन होता है, इस धरती के ऊपर जो भी गलत होता है वो केवल हमारे कारण होता है। इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, हर एक को जीने का अधिकार है, ईश्वर ने दिया, लेकिन एक स्पीसीज़ मानव, ह्यूमन बीइंग का कंट्रीब्यूशन है इस धरती को सब कुछ करने में। एंड इवन वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम स्पीसीज़ को एक्सटेंड कर देते हैं, हमारा इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है। तो अब इसमें सुधार कैसे लाने, उसके प्रयास करने होंगे। जब आप देखते हैं कि कैसे करके, एंड इट इज़ ऑल फॉर ह्यूमन कंफर्ट। एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे सब हमारा कंफर्ट है। चेयर लगी है
हमारे लिए ये ऑडिटोरियम, हमारे लिए मोबाइल, ह्यूमन बीइंग के कंफर्ट के लिए गाड़ी, ह्यूमन बीइंग का कंफर्ट, एरोप्लेन, ह्यूमन बीइंग का कंफर्ट, एवरीथिंग इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग इज़ फॉर एनी बर्ड, एनी एनिमल। हाथी को, हिरन को, चिड़िया को कुछ नहीं चाहिए। इस धरती पे जो भी गलत करते हैं हम कर रहे हैं। बाढ़ भी लाने वाले हम हैं, अर्थक्वेक से जो जीवन ख़त्म होते हैं वो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि प्रकृति का तो अपना नियम है। अगर हम नदी के अंदर ही जाकर के घर बनाएंगे और उसके बाद बोलेंगे बाढ़ में हम तो भाई त्रस्त हो गए, अगर हम सिस्मिक जोन के अंदर घर बनाएंगे कंक्रीट के जो कि उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो डेथ्स होंगी, फिर हम बोलेंगे डेथ्स हो गई। तो हमें क्या प्रयास करें, वी हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स। जैसे डीएफओ साहब ने भी बोला कि कागज़ में हो जाता है, जैन साहब भी बता रहे थे ये चीज़, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। इसमें मेरे को यहाँ पर ये स्वीकार करते हुए टू एक्सेप्ट दिस एंड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कि हम पेपर पे बहुत बूढ़े लोग हैं। आधे से ज़्यादा काम पेपर पे हो रहा है। 1 करोड़ पेड़ लगा दिए कितने दिन में? हमने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ पेड़ लगा दिए, और जब उसकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो आएगा कि लगता है जैसे 20 सेकंड में 1 पेड़ लग रहा है। तो इट इज़ वेरी टफ जॉब। वी शुड नॉट लाई विद आवरसेल्व्स। एक तो ह्यूमैनिटेरियन टारगेट सेट करने चाहिए। इवन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन हमको भी टारगेट मिलता है, पता चलता है 1 महीने में। मैं जब सुमित से बात कर रहा था या इनसे बात कर रहा था, ग्रीन पेरेंट्स से जो भी मेरे मेंबर्स आते हैं, मैंने कहा कागज़ में काम नहीं करना है। एंड आई एम प्राउड टू से दिस, वी हैव प्लांटेड 18,000 ट्रीज। काउंटिंग केवल 18,000 है, बट दे आर सर्वाइविंग। बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। एक पौधे को पेड़ बनने के लिए उन्होंने, सुमित साहब ने बोला 2 वर्ष। वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ को ट्री बनने में 5 ईयर्स लगता है मिनिमम। देन यू कैन से कि अब ये अपने आप से कर लेगा। इट रिक्वायर्स 5 ईयर्स। केवल पौधा रोप देने से, पौधा लगा देने से ट्री प्लांटेशन नहीं होता है। जब वो ट्री बनेगा तब ट्री प्लांटेशन होगा। तो हार्ड फैक्ट्स हैं, उनको स्वीकार करना और ग्राउंड में काम करने से ही आने वाली जनरेशन, इस धरती को हम बचा पाएंगे। अदरवाइज़ आप देखिए कहीं पे एक्सेसिव रेन हो रही है, जहाँ पे रेन नहीं होती है वहाँ रेन हो रहा है, जहाँ पे रेन होनी चाहिए वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, समय पे नहीं हो रहा है तो फसल का प्रोडक्शन नहीं होगा। फसल का प्रोडक्शन करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम ट्रीज़ काट काट के जंगल काट काट के खेत बना रहे हैं। आपके खेत कहाँ से आते हैं? अदरवाइज़ तो सारा, अगर आप नेचुरली देखेंगे तो होल वर्ल्ड इज़ कवर्ड जो है ट्रीज से। एकड़ हो गया, 10 एकड़ हो गया, 100 एकड़ हो गया। विद ऑल आवर एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन एंड कोलैबोरेशन हम इसको करने का प्रयास करेंगे। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट गवर्नमेंट है, मिल करके वास्तव में इस पे काम करें और इस तरह इनकरेज करें। बच्चे कैसे कर सकते हैं सहयोग इसमें कि अगर उनके पास फार्मिंग लैंड है, उनके आसपास कोई नोन में फार्मिंग लैंड है, तो ऐसे ट्रीज़ लगाएं जो नेचर को हार्म ना करते हों। आई वॉज लास्ट टाइम आई वॉज बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस आई वॉज पोस्टेड टू कश्मीर। शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, यू मस्ट हैव हर्ड, न्यूज़ में बहुत आता रहता है। तो कश्मीर की ब्यूटी क्या थी? कश्मीर की ब्यूटी थी चिनार, मैपल ट्री। कश्मीर की ब्यूटी क्या थी? अखरोट। नाउ इसी वहाँ पे चिनार तो गायब ही हो गया है। चिनार पर बहुत सुंदर पत्ता होता है, उसकी 5 ऐसे करके नुकीली, वो बहुत ज़्यादा उसका गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। सर्च करो एंड इन यू नो दैट ऑटम सीजन बहुत रेडिश हो जाता है, पूरा सुंदर एकदम। कुछ कुछ पॉकेट्स बच गई हैं। इतने ह्यूज ट्रीज़ 40 ईयर्स 100 ईयर्स पुराने ट्रीज़ को काट दिया। और वहाँ पे कौन सा ट्री लग रहा है आजकल सबसे ज़्यादा? पॉपुलर। द नेम ऑफ दैट ट्री इज़ पॉपुलर। और पॉपुलर ट्री इज़ यूकेलिप्टस ऑफ कश्मीर। जो यहाँ का यूकेलिप्टस है वो वहाँ पॉपुलर है। एंड इवन इन इट्स पीक सीज़न उसमें से वो जो उसके फ्लावर होते हैं उसके रेशे निकलते हैं और वो रेशे आपके यहाँ जाके लंग्स में प्रॉब्लम करते हैं। मतलब इतना हार्मफुल होने के बाद भी पूरा, अगर आप कश्मीर के कहीं कश्मीर जाएंगे और उसके किसी हायर रिच पे खड़े हो जाएं पहाड़ी पे, तो नीचे आपको ग्राउंड जो प्लेन वैली दिखेगी,
उसमें ग्रीन लैंड दिखेगा, एग्रीकल्चरल लैंड, और केवल पॉपुलर के ट्रीज़ दिखेंगे। चिनार भी वहाँ से ख़त्म हो गया। तो जो ट्रीज़ असली लगने चाहिए वो ही लगने चाहिए। और एक सरप्राइजिंगली अभी ये आए थे मेरे से मिलने के लिए मेंबर्स ग्रीन प्लांट के, तो देवर टेलिंग कि हमने स्कूल के बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा, देवर क्वाइट मतलब 8th 9th क्लास के थे, तो उनसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि बेटा पीपल का ट्री कौन सा है, नीम का ट्री। देवर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। अगर ये स्थिति हमारी होगी तो किस तरह से हम पेड़ों को बचाएंगे? हमें जब जानकारी नहीं है कि पीपल कौन सा है, नीम कौन सा है, जामुन कौन सा है, ये तो सबसे कॉमन नेम है। तो ये मैं जो पेरेंट्स भी बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम एटलीस्ट आइडेंटिफाई, पेड़ आइडेंटिफाई करना, श्रब्स को आइडेंटिफाई करना तो सिखाएं, जो बेसिक्स हैं। नीम का पेड़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, पीपल का है, बरगद का है, जामुन का है, आम का है। मतलब दिस वाज लाइव एग्जांपल। आके स्टूडेंट्स आए होंगे किसी स्कूल से, तो दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग ऑन देम, ये हमारी गलती है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। उनकी गलती नहीं है। बच्चे तो जिस दिशा में आप डालोगे उसी दिशा में चले जाएंगे। तो नॉट टू कीप इट लॉन्ग, बहुत सारा हो गया। माई ओनली रिक्वेस्ट और मोटो भी रख सकते हैं कि जो भी करें प्रयत्न उसको पूरी ईमानदारी से करें, और उसको ये देखते हुए करें कि इसका फल हमें मिलना है कि नहीं मिलना है। उसके फल को प्राप्त करने के लिए ही, टू अचीव द टारगेट ओनली यू शुड वर्क। और उतना ही करना है, टारगेट को बड़ा नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप से बढ़ेंगे तो बड़ा काम होता है। और इस एनवायरनमेंट डे के अंदर मैं अगेन आई विश ऑल द स्टूडेंट्स अ वेरी बेस्ट इन देयर फ्यूचर। और गुरुकुल के जो टीचिंग स्टाफ है और जो और ऑर्गेनाइजेशन है और जो वेलकम गेस्ट है, आई थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Stage for some more time. We will. Sir, I'll request EO sir and DFO sir to come on the stage. Let's welcome them on the stage. Environmental Officer, Punjab, Zirakpur, and Gur Harminder sir, Biodiversity Department Joint Director. So we have on stage Manav Jain sir, Urban Town Planning, Environment Officer sir, Forest Officer sir, thank you everyone for being here with us. Sir. Joint Director of the Environment Department and the Punjab Diversity. ये बहुत टाइम से इन्होंने पेड़ लगाए हैं और कम्युनिटी को एंगेज करके गांवों में एक अभियान चला के सर पेड़ लगा रहे हैं। तो सर प्लीज इनको आना। उसके बाद मैं इन्वाइट करूँगा अनमोल जी को। अनमोल जो अबंडन जानवर होते हैं, बहुत सारे रेयर स्पीशीज, उनको अनमोल रेस्क्यू करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, लेकिन असली काम इन्होंने अभी शुरू किया है। ये साइकिल पे यात्रा करते हैं। 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा सर अभी तक कर चुके हैं। मैं चाहूँगा अनमोल बहुत सारे जानवरों को इन्होंने बहुत का स्वच्छ भारत अभियान देखते हैं, तो प्लीज सुखविंदर जी। आप आ रहे हैं?
लाइक टुडेज फुटेज, तो वी थॉट कि अगर वहाँ नहीं जा सके तो एटलीस्ट हम वर्चुअली उसका पूरा टूर कर सकते हैं। दो साल पहले, 2-3 साल पहले बिल्कुल बैरल लैंड था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था, डम था। MC ज़ीरकपुर ने ये लैंड हमें प्रोवाइड करवाई और करीब 1800 पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, 30 से ज़्यादा स्पीशीज़ के यहाँ पे पेड़ लगे हैं और अभी काफ़ी सारे बायोडाइवर्सिटी को भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली कई सारे रेयर बर्ड्स भी यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे स्पॉट हुए हैं। तो ये हम जब इसमें एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद सामने आपको दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रही है, तो दैट इज़ रिक्रिएशनल एरिया ओवर देयर। और ये ट्रैक है, इसमें ट्रैक का प्रोविज़न रखा हुआ है, तो आप इस पर वॉक कर सकते हैं। दिस इज़ 250 मीटर्स ऑफ अ ट्रैक। तो अगर 4 चक्कर आप यहाँ पे लगाते हैं नेचर के बीच, तो आप 1 किलोमीटर पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर नीम, अर्जुन और बहुत सारे लोकल नेटिव ट्रीज़ लगे हुए हैं। हमने कोई भी यहाँ पे ऑर्नामेंटल ट्रीज़ नहीं लगाए हैं। जितने भी ट्रीज़ हैं यहाँ पे सारे नेटिव ट्रीज़ हैं, जो यहाँ के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की बिल्कुल ताज़ा फुटेज है, अभी जैसे बारिश शुरू हुई थी उसको क्लिक हुई है। इसमें हमने साथ में इंफॉर्मेशनल बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, जहाँ पे ट्रीज़ की उनके हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी नेम्स लिखे हुए हैं और साथ ही वहाँ पे उनके साइंटिफिक नेम्स भी लिखे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लिखा गया है कि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या क्या है। तो दिस इज़ द वर्चुअल टूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप इसको करवा दीजिए। टूर जाना शुरू किया। Thank you so much, Sumit sir, for explaining us the SOP of planting a tree. जैसे बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, उन्हें हमें केयर गिविंग देनी होती है, ऐसे ही अगर हमने पेड़ लगाए हैं, दे केम थ्रू अस, इफ़ हमने प्लांट किए हैं तो हमें उसको केयर गिवर उसका बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। So now a small program by Gurukul Kids. Let's welcome them. Materials for building and places of spiritual, cultural and recreational importance. Due to the occasion of Van Mahotsav, we are gathered here to celebrate it. Van Mahotsav is celebrated in India from 1st July to 7th July. Now my friend Alisha will throw some more light on it. Thank you, Jagrit, for your invaluable opinion. So now, I must tell you that all of our actions, all of our voices throw an indelible impact on our environment. The biggest threat to our environment is believing that someone is going to save the earth. We have to step up, we have to take the initiative, we have to become that someone. We here in Gurukul family have taken multiple initiatives that march us towards a green future. Some of the notable initiatives are beach plants. They were distributed to all the parents who attended our function, and we also distributed saplings that the parents can plant. Thank you, Dr. Veer, would enlighten you. प्रकृति जीवनदायिनी है। प्रकृति में भी वृक्षों और वनों का बहुत प्राण वायु के स्रोत वन ही है। आज नगरों में जो बढ़ते हुए प्रदूषण की स्थिति है, वह वनों को रोकने से ही ठीक हो सकती है। वनों से हमारी पशु राशि भी सुरक्षित रहती है। यदि ये वन ना होते तो ना जाने कितने ही जीवों की जातियां समाप्त हो जाएं। ये सच्चे जीवनदायक है। नाउ माय फ्रेंड विल कंटिन्यू। Greetings everyone, I'm Sparsh Sharma from class 9th B, and today I'm going to throw the light on a topic, excessive cutting of trees. So as we know, in the past 100 years, humans have prospered a lot, and this has led to an increase in the population of the humans. Now this population needs a place to live, they need food to eat. So to get these, they are cutting forests and making the homes and stuff there.
But what's the cost of this? The landslides, the reduce in the carbon dioxide and increase in carbon dioxide and reduction of oxygen. So now I'd like Bhumi to conclude. So to conclude, I would like to say thank you everyone for your patience and attention. In the end, as they say, hug the trees, save the bees. Don't be a tease, help the environment, please, please, please. Thank you. On stage, our chief guest for today's event, Mr. Vishal Khandwal, Commandant CRPF, and I would like him to be on the stage, and Mr. Sumit Bhardwaj sir to felicitate him. Sumit sir. सर अशोक जी ईओ जी और जैन सर पहली बार इनसे इंस्ट्रक्शन हुआ है। पहले तो मैं आप सबको जो हमारा ये वन महोत्सव है इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि जनरली 1 जुलाई से फर्स्ट वीक में होता है 7 जुलाई तक। और इसकी सेंस क्या है बेसिकली? इसकी सेंस है बेसिकली प्लांटेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस कंट्री के फ्यूचर को देखना है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे कंजर्वेशन में। जैसे विशाल सर ने आपको बताया, मैटर ये करता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मर्जी एजेंसीज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मेरा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, बहुत सारे एनजीओज हैं काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी काम कर रही है। वो हम एक एज ऑफिशियल ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बट जब तक हम इस कंपेन में एज ए इंडिविजुअल अपने आप को शामिल नहीं करते, हमें कभी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। सो दैट्स वाई इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि चाहे हल्का सा एक स्मॉल स्टेप हो, वन सिंगल ट्री, अब बेस्ट टाइम है ये अब से लेके ऑलमोस्ट। अब क्लाइमेट चेंज ने वैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ऑलमोस्ट नवंबर तक भी प्लांट चल जाते हैं। नवंबर में भी अभी थोड़ी गर्मी होती है, बारिश होती है, तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव द विंडो ऑफ 5 मंथ्स जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर फेब में जाके, फेब और मार्च में भी प्लांटेशन चल जाती हैं, हमने करके देखी हुई चलती हैं। उसने ये लिखा कि मेरे को मेरे पापा ने बुलाया, वो बकरियां चराते हैं, और ये प्लांट जो हैं वो हम बकरी को इस स्टेज पे देते हैं। जब बकरी के बच्चा होता है तो हम उसको ये देते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो तब उसको ये देते हैं, और बच्चे को हम ये वाले प्लांट का चारा देते हैं जब वो अपनी मदर की फीड से हटता है। तो जब उसको हमने थोड़ा सा देखा तो सब की ही एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी थी उन प्लांट्स की, जिसे दब ग्रास बोलते हैं, जो बकरियां खाती हैं, किक्कर के पत्ते खाती हैं, वो सारी चीज़ें। सो कहने का मतलब क्या है अगेन, कि जो बच्चे भी गांव में हैं, जो लोग कभी भी ट्रेडिशनल वे में लाइफ रहते हैं, वो बेटर कनेक्टेड हैं बायोडाइवर्सिटी से एज कम्पेयर टू अस। तो इसलिए हमारा एक फोकस बना कि हमने जितने भी अर्बन स्कूल्स हैं वो क्यों नहीं जीते। अर्बन स्कूल का क्या था, जब हमने देखा, आप सभी सारा गूगल था, लुधियाना के एक स्कूल ने, मैं नेम नहीं लेना चाहता उस स्कूल का, वन ऑफ द एलीट स्कूल, जिसने ये लिखा कि हमारे यहाँ लॉयन होता है गूगल में कि हमारे यहाँ लॉयन होता है, हमारे यहाँ एलिफेंट होता है खेतों में। हमने देन वी रोट ए नास्टी लेटर टू दैट स्कूल कि आप वन ऑफ द एलीटेस्ट स्कूल हो लुधियाना का, और आप देखिए कि आपके बच्चे +1 +2 के बच्चों को बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो पॉइंट क्या है, मैंने पिछली कई बार मैंने ये बात करी है, प्रूवन सर्च है ये, जो पेरेंट्स इसमें टाइम डिवोट कर रहे हैं ना अपने बच्चों को नेचर में जोड़ने पे, थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, प्लीज कंप्रोमाइज ऑन दैट। मैं आपको बोल रहा हूँ
आप ये लॉन्ग रन में बात मेरी रियलाइज़ करोगे प्लीज़। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे को एक्सपीरियंस है, ये मेरे को किसी ने बोली है ये बात, 10 लोगों ने बोली है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर परफॉर्म करना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हम अपने बच्चों को नेचर से जोड़ के रखते हैं ना, अगर वो सेवियर बनता है लॉन्ग रन में, वो एक ऐसा सिटीजन, ऐसा प्रोफेशन बनेगा कि जो मैचलेस होगा, किसी से भी हटना पड़ता है, तब ये हम इसके साथ कनेक्ट होते हैं। बच्चे को गंदा होने दीजिए, वन फाइन डे टेक इट टू ग्राउंड, लेटर की ओके ये खुरपी है, चल कर जो कुछ करना है। हाँ, ये नहीं कि उसको चोट लग जाए, लेट हिम, जैसे पंजाबी बोलते हैं ना, लिपड़ दो मिट्टी दे विच, गेट इट वेट, गंदे कपड़े होने दो, उसको बोलो शूज़ उतारो, यहाँ पे बालों पे मिट्टी लगने दो। उसके पीछे भी साइंस है, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बीमार नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। एकदम से एसी से आके गर्मी में जाएगा, कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ऐसा बनेगा कि ज़िंदगी हमारे साथ, हमारी लाइफ में रहता क्या है, सारी लाइफ बॉडी। बाकी मेरे एड ऑन्स हैं, मैं पढ़ा हूँ, मैं PhD हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ, मैंने घर बना लिया, मैं फॉरेन चला गया, बट अगर ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये इसी में ही झोल है और मैं डॉक्टरों का गुलाम बन गया, तो आई थिंक मेरी सारी चीज़ें बाकी हैं वो सेकेंडरी हैं। जस्ट हेयर ओनली मेक एनी कंट्रीब्यूशन, यू हैव नो राइट टू से कि चीज़ें खराब हैं। एज ए इंडियन सिटीजन, अगर हमने इंडिया को बढ़िया बनाना है, तो जब तक हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना स्टार्ट करेंगे और क्रिप करना बंद नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। हम जितने बड़े हैं, हमारे चैलेंज भी उतने बड़े हैं, और ऑन द गुड साइड हम लोगों की एज ए पॉपुलेशन स्ट्रेंथ भी उतनी बड़ी है। तो अगर हम अपना 24 घंटे में से अगर हम 12 घंटे टेक्निकली जागते हैं और 12 घंटे से हम 12 से 15 मिनट नेचर के लिए दे देंगे, आई थिंक we will make this beautiful country a more livable and healthy for us with healthy ecosystem. Thank you very much, everyone. Some more time, I would like to call upon stage Miss Hina, ma'am, principal of Gurukul School. We would love to honor your presence and support. Without that, this event won't be possible at all. We need your support system as well. Thank you so much, ma'am. Corporation Director. Thank you, Shivani, ma'am, for the support. और आज सारे आई डिग्निटरीज़ का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, और बहुत ही सबने अपने एक्सपीरियंस साझा किए सबके साथ, हमारे साथ। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। Thank you so much, Shivani ma'am. Yes, with this, we would like to conclude our today's program, Van Mahotsav 2024, and I would love to again a thanks note from Green Planet Society, from all the members of Green Planet Society, to all the dignitaries and guests of honor for today's event, for giving your precious time for this noble cause. Thank you so much. कंडवाल सर, जो कमांडर सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय से निकाल के हमारे बीच में हमें एडवाइस किया, हमारे साथ हमेशा उनकी सपोर्ट बनी रहती है। गुर हरमिंदर जी, जो क्लाइमेट चेंज के एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट से हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। सुमित सर ने और सब ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। गुर हरमिंदर जी ने जो बातें कही हैं, शायद वो हमें बहुत गाइड करती हैं। इन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनको। हीना मैडम, जो प्रिंसिपल हैं गुरुकुल स्कूल की, इनकी सपोर्ट हमेशा हमें मिलती रहती है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं इनके। और बाकी सभी उपस्थित जो सज्जन हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी जो है वो 2019 में बनी थी। वो लगातार एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है। डेली सुबह 1 से 1.5 घंटा
जो है सब लोग वहाँ पे आते हैं। आपने देखा कि इन्वायरमेंट के लिए जितनी वचनबद्ध ग्रीन प्रेरणा सोसाइटी है अपनी डेडिकेशन से काम कर रही है, उसके जो रिज़ल्ट हैं आप देख रहे हैं। और हम लोग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काफ़ी काम करना चाह रहे हैं। हमारा साथ लोकल गवर्नमेंट का और सीआरपीएफ का इसी तरह बना रहे तो हम लोग का जो टारगेट है मिशन ग्रीन ज़ीरकपुर का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग 2030 तक इसका सैटेलाइट व्यू चेंज करना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरा होता जा रहा है। 107 एकड़ जो लैंड है हमारे बिल्कुल पीछे, इसके लिए हम लोग ये सपना देख रहे हैं कि जैसे हमारा चंडीगढ़ का सुखना लेक वाला व्यू है, वो व्यू हम लाना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। आप देख रहे हैं हमने वाटर रिसोर्सेज वालों को, मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट को बहुत सारे लेटर लिखे। आज वो काम शुरू हो गया है, नाला साफ़ होना शुरू हो गया है। जब हम अपने जंगल में खड़े होकर देखते हैं तो वहाँ से ऐसे व्यू लग रहा है कि हमारा सपना सच होता आ रहा है।